क्या नाम है मैम आप? सर आकांक्षा चौधरी। तो ये प्रोजेक्ट एक एक करके अगर आप मुझे समझाएं तो क्या क्या है? सर जो हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे सरकारी विद्यालयों के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं और उन्होंने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना भी है, उनका मोटिव है कि जो हमारा भारत हो वो डिजिटल हो। तो हमने उसको उनकी बात को अपने स्कूल से स्टार्टिंग की है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल से ही अभी डिजिटल लर्निंग की ओर बढ़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए हमने अपनी जो गतिविधि बनाई है वो हमारी खेल गतिविधि पर आधारित है, ताकि जो हमारा शिक्षण कार्य है वो बच्चे रटे ना। मैंने एक विटामिन बॉल चार्ट स्कैन एंड लर्न बनाया है। अगर हम इसको बच्चे ने कोई सा भी विटामिन लेगा और उसके बाद अगर वो स्कैन करता है तो उस विटामिन की पूरी डिटेल कि विटामिन बी का क्या काम है, उसके स्रोत क्या क्या है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरी पिक्चर सहित उसे विटामिन बी की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे बच्चा इनोवेटिव तरीके से अपने जो ज्ञान को सीख रहा है वो उसके पास तक रहेगा और वो अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा। ये जो एक और यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मैम, ये जो कॉमिक शिक्षा चौपाल है और ये बारिश वाला जो प्रोजेक्ट है अस्थायी छत, ये क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमानी प्रजापति है और मैं साइंस की टीचर हूँ। तो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक है इंस्पायर अवार्ड और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जिनका काम है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। उसी के अंतर्गत हमारे जो बच्चे हैं वो साइंस के इतने अच्छे अच्छे मॉडल बना रहे हैं। हमारे साथ मिलकर के ऐसा ही एक मॉडल हमने बनाया है। अचानक से बारिश आ गई है ना, तो जो सामान हमारा सूखने के लिए रखा हुआ था, तो जो हमारी अस्थायी छत है वो खुल जाएगी, ठीक है। और हमारा जो सामान था वो भीगने वाला, जो टेंशन अपने घर से दूर बैठे हुए हमें बनी हुई थी कि हमारे कपड़े भीग गए हैं, हमारा सामान भीग गया है, तो उससे कैसी एक स्पेशल देखो ये काम हुआ है। और जैसे बारिश रुक गई है ना, तो फिर से अगर धूप आ गई, लुका छुपी का मौसम तो चलता ही रहता है बरसात में, तो ये क्या हो जाएगी, छत अपने आप से फोल्ड हो जाएगी। तो ये जो हमारा मॉडल है ये इंस्पायर अवार्ड में इसका सिलेक्शन हुआ है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में इसका सिलेक्शन हुआ है और हमारे बच्चे और हमारा विभाग इतनी सब योजनाओं का इस तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं अपने विद्यालय में और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं। बेसिक के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर अपना प्रतिभाग कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम फैला रहे हैं। क्या है कि विभाग ने कहा है कि जिस विद्यालय में इतनी जगह है कि आप वहाँ पे कुछ ग्रो कर सकते हो, तो वहाँ पे किचन गार्डन बनाया गया है। उस किचन गार्डन में आपको सब्जियाँ उगानी है, मौसमी सब्जियाँ उगानी है। और हमारे यहाँ पर एक योजना और है MDM मिड डे मील। तो मिड डे मील में जो सब्जी बनेगी वो आपके किचन गार्डन की उगाई हुई अगर सब्जी बन रही है तो उसकी पौष्टिकता, उसकी गुणवत्ता हमारे सामने है, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है जो ये बताता है कि अपने छोटी सी जगह में भी अपनी खेती खुद कीजिए, अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाइए। जो विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बदल रहे हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट ग्रीन पाठशाला या डिजिटल क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में आप कहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही है।